इंसान की सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी और दुनिया की सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी भाई कि लोग सोचते हैं कि जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका कारण मैं हूँ और जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका कारण कोई दूसरा है। आइए दोस्त, आज इस कहानी को पढ़ते हैं और एक बहुत बढ़िया कहानी है दोस्त। इसका इलाज कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई ओझा और कोई विद्वान कर ही नहीं सकता। इसको बोला जाता है क्लेम एंड ब्लेम पॉलिटिक्स। दोस्त, बाप अपने बेटे से बोलता है कि देख, तेरा बाप 100 रुपये की नौकरी पे लगा था और आज 20,000 रुपये महीना कमा रहा है। जबकि दोस्त उसी समय कोई 100 रुपये की नौकरी पे लगकर 20 लाख भी कमा रहा होगा। ज़रूर दोस्त, यह बात बहुत ज़्यादा कड़वी है, लेकिन अगर मर्ज पुराना है तो दवा तो खतरनाक होगी ही ना। आज दोस्त हम इस बात को पढ़ते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका कारण कोई और है, और दोस्त जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आप सोचिए दोस्त, इस बात में कितना दम है। आज दोस्त एक बहुत ही बढ़िया कहानी है कि एक लड़का अंधेरे में टार्च मारकर, रोशनी लेकर कुछ ढूंढ रहा था। अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रहा था। बहुत देर ढूंढते ढूंढते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गई। वह ढूंढ ही रहा था कि तभी दूसरा एक दोस्त उसका देखा और बोला, यार कि ये इतने देर से ढूंढ क्या रहा है। वह उसके पास गया और बोला कि तुम इतना देर से यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। वह बोला कि यार एक चाबी थी जो खो गई है, वही ढूंढ रहा हूँ। अब उसको ऐसा बोलते ही वो उसका दोस्त भी ढूंढने लगा। जब वो भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ढूंढा तो बोला, यार कि ये साली खोई कहाँ है कि मिल ही नहीं रही है। तो वह लड़का बोला जो पहले ढूंढ रहा था, वह बोला कि चाबी तो अंदर खोई है। तो बोली कि जब अंदर खोई है तो बाहर को ढूंढ रहा है। बोला अंदर जो लाइट नहीं है। तो दोस्त, जो हमारे अंदर छिपी है ना, हम उसको बाहर को ढूंढ रहे हैं। सारा का सारा जवाब हमारे अंदर ही है। और दोस्त एक और अच्छी कहानी है। महात्मा बुद्ध जब 12 साल के कठोर तपस्या के बाद जब वह अपने घर आए, उसमें रात्रि का टाइम था। जब वह अपने घर आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे तो गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो बुद्ध का वह रूप देखकर वह अवाक रह गई। उनका जो वेशभूषा था उसको वो देखकर अवाक रह गई और बुद्ध से बोली कि 12 साल के बाद तुम घर आए हो, क्या जो तुम जंगल में ढूंढने गए थे क्या तुम्हें घर में नहीं मिला था। गौतम बुद्ध बोले, ये पता तो जाके जंगल में चला पगली। आपको जंगल में नहीं जाना है दोस्त, आपको सब यही मिलेगा। अब बस आप इस चीज़ को आज पलटी मार लो कि जो भी कुछ ज़िंदगी में मेरे गलत हो रहा है इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है इसका जिम्मेदार कोई और है। सब कुछ आपके साथ अच्छा होने लगेगा। एक बार दोस्त कहीं एक बहुत ही बढ़िया मीटिंग और सेमिनार था। उसमें बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे, और जो उस सेमिनार को अटेंड लीडरशिप कर रहे थे वह एक लड़के को उठाए और बोले कि क्या जेंटलमैन, मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। वह लड़का बहुत खुश हुआ और बोला कि हाँ, मैं बात कर सकता हूँ आपसे। वह बोले कि क्या तुम इस चीज़ को जानते हो कि जो भी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में सारी समस्याएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है। वह लड़का थोड़ी देर चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तो बोले कि उसका सारे जिम्मेदार हम खुद को क्यों नहीं मानते। हम खुद को जब हम मानते ही नहीं हैं, कोई भी चीज़ हम जब खुद पे डिपेंड करते ही नहीं हैं, तो हम अपनी समस्या का दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। क्योंकि भाई समस्या का तो हल वो करेगा तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। वो बोले कि आज 6,000 साल से क्या कोई ग्रेविटी पे कोई केस किया है। वो लड़का बोला, नहीं सर। तो बोले कि ग्रेविटी पे लोग केस करके भी नहीं कुछ कर सकते ना। उन्हें पता है कि हम केस करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि सीढ़ी से अगर आप गिरेंगे तो आपका हाथ पैर टूटेगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ग्रेविटी पे कंप्लेन की है? नहीं की है ना। बड़ी बड़ी जहाज़ें ग्रेविटी से गिर जाती हैं। और दोस्त ये एक बात और है, बिना ग्रेविटी के खेल ही नहीं से हो सकता है। फुटबॉल खेले, टेनिस खेले, क्या बिना ग्रेविटी के खेल हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने उसे खेल के रूप में यूज कर लिया। वे बोले कि हम
उस प्रॉब्लम की बात हमेशा करते हैं जिसका समाधान हम स्वयं कर सकते हैं। हम कभी भी उस प्रॉब्लम की बात कर ही नहीं पाते जिसका समाधान हमारे पास है ही नहीं। हम बस उसी समस्या का समाधान करते हैं जिसका हम स्वयं हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उस समस्या का बात करते ही नहीं हैं जिसका समाधान हमारे पास ना हो। जब तक आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप वैसे करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि अगर आपको समस्या है तो आप समस्या अपने जब दूसरे के ऊपर थोप देते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि अब काम उसका है तो करेगा वो, क्योंकि आप कोई जिम्मेदारी वैसे खुद लेते भी नहीं हैं और उसके ऊपर थोप देते हैं तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता, ना कुछ करते हैं उसके प्रति, और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो करेगा और अंत में पता चलता है कि वो कुछ किया ही नहीं। ये एक बात और है दोस्त कि स्थितियाँ यही रहेंगी। आज 6000 साल से ये गर्मी, ये बरसात, ये धूप, ये सर्दी यही रहेंगी। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ना दोस्त, तब तक बाहर का वातावरण कुछ नहीं बदलने वाला है। हम पूरी दुनिया बदल जाए, कुछ भी हो जाए, सब लोग पैसा कमाएं, लेकिन जब तक हम खुद नहीं कमाएंगे ना, हम खुद उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया बदल जाए और दोस्त हमें अपनी परिस्थिति खुद ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्त अगर हम खुद बदल गए ना तो हमें आगे बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता है, जब हम खुद बदलेंगे तब। और दोस्त इसी लाइन के अंत में एक बहुत ही बढ़िया कहानी है कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। वह दोस्त जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, लेकिन उसको नहीं पता था कि धूल उसके चेहरे पर लगी हुई है। और दोस्त जीवन भर आईना साफ करता रहा। एक बार अगर अपने चेहरे को देखा होता ना और अगर वो साफ किया होता दोस्त तो शायद आज ये समस्या आती ही नहीं। और दोस्त हमेशा लगा रहा अपना चेहरा साफ करने में, आईना साफ करने में, कभी चेहरे की तरफ देखा ही नहीं। तो दोस्त ये है दुनिया की सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी, इंसान की सबसे बड़ी लाइलाज बीमारी, कि लोग सोचते हैं दोस्त कि हमारे साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका कारण कोई और है। दोस्त लोग ये तो सोचते हैं कि हमारे साथ जो भी कुछ गलत हो रहा है उसका कारण कोई और है, और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका कारण मैं खुद स्वयं हूँ। लेकिन दोस्त आज इस बात को आप पलटी मार लो, लेकिन दोस्त आज इस बार को पलटी आप मार लो कि आज के बाद जो भी कुछ हमारे जीवन में गलत होगा उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और जो भी कुछ अच्छा होगा उसका जिम्मेदार कोई और है, क्योंकि हम क्रेडिट किसी और को देंगे। अब सोचिए दोस्त कितना अच्छा होगा। और दोस्त जब आप खूब अपने पर जिम्मेदारी लेंगे तब